हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम एनएमएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, और आज के वीडियो से हम 2023 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सेट ए आपको मैंने पहले भी बता दिया था, चारों सेट्स में अपने सेम क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ उनका ऑर्डर आगे पीछे होता है। तो सबसे पहले ये इसी तरह का पैटर्न है जो कि मैं 2024 वाला पेपर आपको करवा चुकी हूँ, उसमें समझा चुकी हूँ। तो अभी हम शुरू करेंगे मैट यानी बौद्धिक योग्यता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको इसी डायग्राम को देखकर करने हैं। इस फिगर को देखकर ही आपने 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करनी है। 3 अलग अलग सर्कल है। ये एक्स नाम का सर्कल है जिसमें केवल भारत वाले रहते हैं, ठीक है। ये वाई नाम का सर्कल है जो नेताओं को दिखाता है, ये नेता है। और ये आपका जेड, तुम भी इस तरह 3 पेन ले जा सकते हो, 2 पेन और 1 पेंसिल। और ये गायक का, ठीक है, हो गया। अब ये कहता है कि कौन सा क्षेत्र भारतीय नेताओं को प्रदर्शित करता है जो गायक नहीं है, ठीक है। भारतीय भी हो और नेता भी हो लेकिन गायक ना हो, यानी ये एक्स भी हो वाई भी हो लेकिन जेड ना हो। दो मतलब भारतीय में भारतीय ये देखो, ये पूरा जो है ना, ये पूरा, एक मिनट शांति, ये जो पूरा है ये इन तीनों को दिखा रहा है। इसमें भारत वाले भी आ गए, नेता भी आ गए और गायक भी आ गए। लेकिन अगर यहां से हटा दे नीचे नीचे वाला तो गायक हट जाएंगे और ये रह जाएगा, 2 रह जाएगा। और 2 के लिए करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाता है। 2, जो नंबर 2 है, ये समझ गए ना बात को। दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ, नहीं दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। कौन सा क्षेत्र भारतीय नेताओं को प्रदर्शित करता है जो गायक भी हैं, जो गायक हैं? बताओ। 3 अभी जो हम कर रहे थे उससे उल्टा। मान लो मैं ब्लू कलर ले लूं तो ये जो है ये हिस्सा, ये भारत, ये समझ गए ना, ये जो हिस्सा है भारत, ब्राउन भी है, ब्लैक भी है और ब्लू भी है, भारत भी है, नेता भी है और गायक भी हैं। यानी 3 नंबर और 3 नंबर का आंसर है 2। ये कई बार पता है हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर का जो आंसर है अब वो 3 है, अब 3 के चक्कर में यहाँ निशान लगा देगा बच्चा, वो गलत हो जाएगा। 3 वाला खाना, 3 वाला खाना हमारा आंसर है और 3 वाला खाना दूसरे नंबर पे है। आगे चलो। कौन सा क्षेत्र नेताओं को प्रदर्शित करता है जो ना तो गायक है और ना भारतीय है? नेता हैं, अब नेता तो ये सारे हैं लेकिन ये गायक और भारतीय इनको हटा दो, ना गायक चाहिए ना भारतीय चाहिए, ठीक गया। 6 बचा, तो 6 के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। चलें आगे। अब आगे चलते हैं नंबर 4 पे। कौन सा क्षेत्र भारतीय गायकों को प्रदर्शित करता है जो नेता नहीं है? वापिस आ जाओ। भारतीय और गायक, ये तो भारतीय हो गए और भाई ये गायक हो गए, ध्यान देना। अब ये दोनों जहां मिल रहे हैं वो ये हैं, लेकिन इनमें से ये नेता हटा देने हैं, ये बचेगा 4। तो ये था बेटा अपना 4 नंबर पे। इसमें मतलब ये भारतीय भी आगे, गायक भी आगे और ये नेता वाला पार्ट हमने जो तीनों है वो यहाँ है, तो इसको हटा दो। समझ गए ना, केवल 2, तो ये 4 आएगा। तो 4 के लिए जो करेक्ट आंसर, ये बार बार ऊपर नीचे भी तो करना पड़ता है ना, ये नंबर 4 है। और लास्ट है, कौन सा क्षेत्र गायकों को प्रदर्शित करता है जो ना तो भारतीय है ना नेता? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ गए। विच रीजन रिप्रेजेंट्स सिंगर्स आना था, सिंगर्स नहीं आना था, सिंगर्स आना था, गलत है ये स्पेलिंग। नाइदर इंडियन नॉर लीडर्स, गायक तो हैं लेकिन भारतीय नहीं है और नेता नहीं है। गायक तो हैं, इसको थोड़ा साफ करें, गायक तो हैं, ये हो गए सारे गायक। अब इसका भारतीयों के साथ तो ये हिस्सा मिल रहा है और नेताओं के साथ ये हिस्सा, इनको गायब कर दो तो क्या बचा? और 7 वाला ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा? 4। ये हो गए पहले 5 क्वेश्चन। अब 6 से 8 के लिए वही कह रहा है कि अक्षरों की श्रेणी दी के पद विलुप्त हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा?
अब मिसिंग नंबर आपने यहाँ बताना है, तो दोनों मीडियम वाले बच्चे समझ सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक पे ध्यान देना। RUXAD और क्वेश्चन मार्क, RSTUVWX। हाँ बोलो। अभी 3 प्लस कर दिए मतलब हाँ, 2 छोड़ के तीसरा ले रहे हैं, मैंने देखो हाईलाइट भी किया। R, 2 छोड़ दिए U, 2 छोड़ दिए X, 2 छोड़ दिए A, तो B छोड़ दो, C छोड़ दो तो D, तो E छोड़ दो, F छोड़ दो तो क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। सिंपल हो गया। TRPNL लिखे क्या ABCD कहीं? हाँ चलो वैसे ही बता दो। इसमें 2 माइनस कर दिए। अच्छा, ABCDEF जब पेपर मिले ना तो कहीं लिख ही लिया कर के LMNOPQRSTUVWXYZ। अब T के बाद R है तो T से पहले एक छोड़ के R है। P, दो तो हाँ, 2 माइनस कर दो या एक छोड़ के एक कर दो। R से एक पहले एक छोड़ के P है, P से एक छोड़ के N है, N से एक छोड़ के L है, तो L से एक छोड़ के J आ रहा है, और J से एक छोड़ के H, तो J और H ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ऐसे ABCD लिख लिया करो, मुझबानी तो याद ना रहे। BDFILP, BDF है मैं एक छोड़ के मैं 2 या मैंने प्लस 2 कर दिया। ILP, ध्यान दो। B और D के बीच में 2 का फर्क है, इसमें भी 2 का फर्क है, यहाँ 3 का फर्क है, यहाँ भी 3 का, यहाँ 4 का, तो आगे भी 4 का आएगा। यानी Q छोड़ दो, R छोड़ दो, S छोड़ दो, तो T आना चाहिए, तो इसका हो जाएगा 3rd। ठीक है, हो गए 6 से 8। 9वें पे आ जाओ। 4 आकृतियां दी गई हैं जिनमें से 3 एक जैसी हैं और एक आकृति अलग है। भिन्न आकृति को छाटिए। हाँ मैम जो पहली दूसरी तीसरी है मैम इसमें 4 हिस्से कर रखे, इसमें 2 हिस्से कर रखे, तो ये करेक्ट आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हो गए तुम तो। पहली इकाई में 2 आकृतियां हैं और दूसरी में एक है और प्रश्न चिन्ह है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इतनी जल्दी चलो बताओ। हाँ इसमें मैम ये एक 0 था, मैम इसमें सर्कल 2 था, 0 सर्कल, एक सर्कल था और उसके अंदर एक वृत्त था और उसके अंदर ऐसे प्लस का साइन था। 2 वृत्त हो गए और उस प्लस के साइन के 4 डंडे रह गए, किनारे का रह गया। 2 वर्ग हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मतलब एक तो वर्ग हो जाएगा, 2 तो वर्ग हो जाएंगे और ये किनारी रह जाएगी उनकी। कौन सा हो गया? 3rd। वेरी गुड, समझ आ गया भाई। आगे चलते हैं, हमारे तो बच्चे जब ये बता रहे हैं। हाँ। मैम इसके जो अंदर का है ना मैम वो डबल कर दिया, तो इसमें जो अंदर का इसको भी डबल कर देंगे। लेकिन बाहर का तो गायब हो गया ना, बाहर का तो गायब। अब ट्रायंगल देखो, यहाँ ट्रायंगल था, यहाँ पर ट्रायंगल नहीं है, और जो सर्कल था वो एक था, वो डबल हो गया, तो यहाँ पे भी ट्रायंगल जो है वो डबल हो जाएगा और बाहर वाला गायब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ 12वें पे। ये देखो, इसमें 3 सर्कल हैं और एक ट्रायंगल है। 1 2 रुक जा, 3, इसमें 4 सर्कल हैं, 4 भुजाओं वाली आकृति आएगी इसमें। अच्छा, वेरी गुड। 3 सर्कल हैं तो यहाँ आ गई 3 भुजाओं वाली आकृति। अरे 1 मिनट, हाँ 4 सर्कल है तो 4 भुजाओं वाली आकृति, यानी ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे लॉजिक समझ में। एक सुबह, 13वें पे आ जाओ। एक सुबह सूर्योदय के बाद अंकित एक खंबे की ओर मुंह करके खड़ा था। खंबा, ये खंबा हो गया, और भाई साहब ये अंकित, मुझे मुंह मा तो बनाने आते नहीं किसी भी तरह से। ये अंकित है और अंकित का अंकित का मुंह इस तरफ है। ठीक है, वैसे तो मैं अंकित बना दूंगी, लेकिन यहाँ फिर मुंह मेरी तरफ हो जाएगा इसका, तो मुंह इस तरफ है अंकित का, ध्यान देना। खंबे की छाया ठीक उसके दाहिनी ओर पड़ी। देखो, अब इसको करने के लिए पहले तो डायरेक्शंस बना लो अपनी, है ना। मान लो ये हमने ले लिया नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट। अब सूर्योदय है तो सूर्योदय का मतलब है सूरज तो इस तरफ ईस्ट की तरफ निकला हुआ है। और अब ये ध्यान देना कि जब हम ईस्ट में से सूरज निकलता है, पूरब में से सूरज निकलता है, तो जो छाया है वो पश्चिम की तरफ आती है। अभी तो किसी भी चीज की, यहाँ तुम कुछ भी खड़ा कर लो, मान लो यहाँ कोई तुमने खंबा वंबा जो भी खड़ा करा, तो उसकी छाया पश्चिम में पड़ेगी, और ये छाया उस अंकित के राइट साइड में है। भाई ये अंकित है तो अंकित का अगर
अब मेरा मेरा तो राइट साइड इधर पड़ रहा है और ये लेफ्ट पड़ रहा है? तो अंकित के राइट साइड में छाया पड़ रही है और ये वेस्ट है, यानी कि पश्चिम है। अंकित के राइट हैंड की तरफ पश्चिम है। अब सिंपल सी बात है कि अंकित का जो मुंह है ना वो इस तरफ है, इधर मुंह है अंकित का। अगर मैं, आप कल्पना करो कि अगर मैं इस तरफ मुंह करके खड़ी हूं तो ये तो मेरी लेफ्ट साइड है और ये मेरी, समझ जाओगे, ये एरो का निशान समझ गए। अगर ये एरो का निशान इस तरफ है और इस एरो के निशान की तरफ अंकित का मुंह है तो ये अंकित का बायां हाथ है और ये अंकित का दायां हाथ है। जब सूरज पूरब में से निकलता है तो छाया पश्चिम में पड़ती है, दाहिनी, और पश्चिम उसके दाहिनी ओर है। जब पश्चिम अंकित के दाहिनी ओर है तो अंकित का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ है, तो हमारा जो है उत्तर वो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक हो गया? आगे चलें, 14वें पे आ जाओ। दिए गए विकल्पों में से पृथक विकल्प निकालो। यूरोप, अफ्रीका, एशिया और कनाडा। जल्दी से बता दो। कनाडा। क्यों? क्योंकि ये 3 तो महाद्वीप है, ये कंट्री है कनाडा। यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? बताओ। मैम इसमें एक जुड़ जाएगा। एक क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि हम जो 2001 है ना वो लीप वर्ष नहीं है। 2000 था लीप वर्ष, लेकिन 2000 में 2000 में सितंबर आ चुका है। तुम्हें कैसे करना है भाई? तुम कैसे करोगे भाई? 15 सितंबर 2000 से और 15 सितंबर 2001 तक अगर इस दिन को छोड़ दे तो पूरे 365 दिन बनते हैं। साल में कितने दिन होते हैं? 365। और लीप ईयर में 366। लेकिन लीप ईयर का तो फरवरी तो जा ली, सितंबर से शुरू कर रहे हैं हम, तो दिन बने 365। मैंने पहले भी बताया था। उसमें देखो सप्ताह कितने बन रहे हैं, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, एक 52 सप्ताह तो पूरे पूरे हो गए। एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो शुक्र से शुरू हो गए, शुक्र आया तो शुक्र में एक और जोड़ेंगे तो शनिवार आ जाएगा। अनफोल्ड बॉक्स को मोड़कर जो बॉक्स नहीं बनाया जा सकता उसका चयन करें। सिलेक्ट द बॉक्स दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन अनफोल्डेड बॉक्सेज। ठीक है, तो अभी आपको मैंने शायद लास्ट वीडियो में एक ट्रिक बता दी थी, मैं फिर बता देती हूँ कि क्या बताया था। जो एक छोड़ के एक होगा तो मैं उसका उसकी मैम ए है। नहीं, वो क्या होगा? हाँ हाँ, विपरीत, अपोजिट होंगे। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी ध्यान दे लें कि जब हम इस तरह के नेट को, नेट बोलते हैं इसको, जब भी हम इस तरह के नेट को मोड़ेंगे तो एक छोड़कर एक अपोजिट आएगा। तो ए के अपोजिट सी आएगा, पहले इन्हीं को लेना होता है। और डी के अपोजिट एफ, मतलब पहले तो ये वाली लाइन ले ली, ए के अपोजिट सी आएगा, फिर ये वाली लाइन ले ली तो डी के अपोजिट एफ आएगा और बी के अपोजिट ई आएगा। इस बात को नोट कर लो, ए के सामने सी आएगा, बी के सामने ई आएगा और डी के सामने एफ आएगा। और जब इस तरह की कोई डाई बनेगी तो ये आमने सामने वाले इकट्ठे दिखाई नहीं देने चाहिए। अब देखो भाई कौन सा नहीं होगा इसके अंदर, बी सी और डी। बी के सामने तो ई है, बी दिख रहा है तो ई नहीं दिख रहा, सी दिख रहा है तो ए नहीं दिख रहा और डी दिख रहा है तो ये तो बन गई। तो ठीक है, मतलब ये तो ठीक है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। ये कह रहा है कि कौन सा बॉक्स नहीं बनेगा। सेकंड क्यों नहीं बनेगा? मैम जो ई है ना, हाँ, वो बी के विपरीत है, लेकिन यहाँ ये दोनों इकट्ठे दिखने लग रहे हैं, ये तो दोनों इकट्ठे दिख रहे हैं, इसका मतलब ये गलत है, तो ये बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। एक घन के 6 पृष्ठ निम्न चित्र अनुसार रंग किए गए हैं। देखो अगर सारे अलग अलग हों, नीला, सफेद, लाल, नारंगी, काला, पीला, अगर दोनों में कोई रंग मैच कर रहा है तो हम उससे शुरू करते थे, याद करना, सेम वाले से, और फिर हम क्लॉकवाइज लेके चला करते। लेकिन इसमें तो कोई चेक वही नहीं हो रहा। अब देखो नीला और नारंगी विपरीत पृष्ठों पर है। नीला, नीला यानी ब्लू है, और ब्लू के बिल्कुल अपोजिट में ऑरेंज है, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। और कोई भी रंग यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो लाल ऊपर के पृष्ठ पर हो, लाल ऊपर आ जाए तो नीचे के पृष्ठ पर कौन सा रंग होगा? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये एक स्टैंडर्ड डाई का क्वेश्चन होता है। जैसे लूडो में नहीं बताया था मैंने तुम्हें कि
जो वे डाई होती हैं उनके अपोजिट नंबरों का जोड़ 7 होता है। जैसे 1 के सामने 6 मिलेगा, 2 के सामने 5 मिलेगा और 3 के सामने 4। वो स्टैंडर्ड डाई होती है। कौन सी डाई होती है? तो ये भी एक तरह की स्टैंडर्ड डाई है। जो अगर नीले के सामने नारंगी है ना, तो 100% सफेद के अपोजिट काला मिलेगा और लाल के अपोजिट पीला मिलेगा। तो लाल के अपोजिट पीला आ जाएगा। यही उसने पूछा है कि यदि लाल ऊपर के पृष्ठ पर हो तो नीचे के पृष्ठ पर कौन सा रंग होगा। क्लियर हो गया? ये स्टैंडर्ड डाई है। ठीक है, आ जाओ फटाफट। 1 जमा 2 5 है, 5 जमा 6 61 है, तो 3 जमा 4 क्या होगा? बोलो। अच्छा, मैम 3 दिया, 1 के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर जोड़ो तो 5 आ गया। 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 61। वेरी गुड। हाँ बोलो। 3 का 9 हो गया, 4 का 16 16 और 9 कितना हो गया? तो हमारा आंसर 2 आ। ठीक है, आगे चलें। एक घड़ी दर्पण में देखने पर अ क्लॉक सीन थ्रू ए मिरर शोज 3:15, यानी 3:15 दिखाती है। घड़ी को अगर शीशे में कर दे तो 3:15 दिखाती है। सही समय क्या है? क्या ट्रिक बताई थी इसकी? 11 में 12 बजे में से। हाँ, 12 में से। जब भी शीशे का कोई क्वेश्चन आए कि शीशे में घड़ी दिख रही है और सही समय क्या है, हाँ, तो 12 कब बजते हैं? 11:60 पर। और ये है 3:15। पूरे 12 नहीं लिखेंगे, फिर घटाने में गड़बड़ हो जाती है ना। 10 में से 5 गए 5, 5 में से 1 गए 4 और 11 में से 3 गए 8, यानी घड़ी में 8:45 हो रहे हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलें 20 और 21 पे। नीचे एक श्रृंखला संख्या श्रृंखला दी गई है। अ नंबर सीरीज इज गिवन एंड द टर्म इज मिसिंग। एक नंबर गायब है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो सही बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। अब थोड़ा ध्यान देना है। 4, 10, 17, 26, 38, 54। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है इनका डिफरेंस। यहाँ 6 का है, यहाँ 7 का है। 10 और 7 17। 17 में 9 जोड़ो तो 26, 26 में 12 जोड़ो तो 38 और 38 में 16 जोड़ो तो 54 आ रहा है। ये कुछ तुक तो नहीं बनी। 6 और 1 7, 7 अच्छा 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16। तो 16 में 5 जोड़ोगे तो 21, तो 54 में 21 जोड़ो, है ना? तो क्या आ गया? 75 आ गया। बिल्कुल सही। चलो बताओ। 5 यहाँ एक बार डिफरेंस तो देखते। चलो 5 और 3 8, 8 और 11, 10 में से 9 गए 1, 41, 3 है, नहीं नहीं 8 में से 6 123। यहाँ क्या चल रहा है? बताओ। 5 में पे तो 5 कम में गुणा 1 में फिर प्लस में 3। अच्छा, तो मैं ऐसे अगले को गुणा करके फिर इसमें 3 16 में फिर प्लस में 3। एक मिनट। 5 एकम 5 और 3 जोड़ा तो 8 आ गया। फिर मैं अगले में 8 दूनी 16 प्लस 3। 8 दूनी कर दिया 16 और 3। मैं 19 गुणा 3। 19 दिए 57 और 3। वेरी गुड। 60 60 60 चौके 60 चौके 3 नहीं 3 पे तो फिर सिमेट्री नहीं बनेगी। पहले 1 पे गया, फिर 2 पे गया। 60 चौके तो 240 हो गया। फिर तो सिमेट्री कहाँ बनी? फिर ये तो 1 2 3 ही, फिर 3 ही कैसे आएगा? 19 दिए 57 और 3 60। अगर 60 दिया करें, या तो ये मिसप्रिंट है या फिर ये कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन फिर ये यहाँ के बाद ये सीरीज उल्टी स्टार्ट होगी। अभी थोड़ा है अलग क्वेश्चन, है ना? पेपर में तो दिमाग घूम जाए ऐसे। इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि भैया 60 तिया 180 में 3 जोड़ो तो 183। तो अब 3 देखो, मेरी बात को सुनना कि यहाँ 3 के बाद 4 पर नहीं गए, 3 के बाद 3 पे आ गए, तो अब दोबारा वापिस 2 पे जाएंगे। उल्टी चलेगी ये सीरीज, घटती जा रही है। तो 183 को दुगुना करके 3 जोड़ो तो बताओ। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 3, 366 और 3 कितना आ गया? 369, 369 आ गया। यहाँ से सीरीज उल्टी हो गई। क्लियर है?
आगे चलें। 22वां, ये घनों के क्वेश्चन मैंने पहले भी घन का बताया, ट्रिक्स याद रखनी है। 27 छोटे घनों को इस प्रकार रखा गया कि एक बड़ा घन बन जाए। ये 27 घन है, 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 इसमें आगे, 9 इसमें आगे और 9 इसमें आगे, 27 हो गए। ध्यान रखना, ए द्वारा अंकित घन, ये ए है, को कितने घनों के तल स्पर्श कर रहे हैं। फेसिस ऑफ हाउ मेनी क्यूब्स आर टचिंग द क्यूब मार्क्ड ए मार्क वाले घन को कौन कौन टच कर रहा है। कितने कितने टच कर रहा है? 5। देखो, एक तो ये टच कर रहा है, एक ये कर रहा है, 2 3 एक 4 और एक इसके पीछे से, एक इसके अंदर की तरफ से टच कर रहा है। तो कुल 5 घन इसको, 5 क्यूब्स इसको टच कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ मैंने एक नोट डाला हुआ है कि फिगर इन क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ एक फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन वो फिगर नहीं है। ये कई बार ना पेपर को शफल करके बनाते हैं, एक ही कोड के क्वेश्चन को आगे पीछे घुमा देते हैं, तो नए नए सेट बना देते हैं। तो डायग्राम इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 30 पे है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम पे चलते हैं। तीनों आकृतियों में स्थित संख्या को उन संख्याओं के योग से गुणा करने पर क्या गुणनफल मिलेगा जो केवल समानांतर चतुर्भुज में स्थित है। ध्यान देना, फिर सुनो। तीनों आकृतियों में स्थित संख्या, एक तो तीनों में जो संख्या आ रही है वो लेनी है, तीनों के अंदर आ रही है जो, और जो समानांतर चतुर्भुज में वो लेनी है। अब हम डायग्राम पे चलते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 का ये डायग्राम है, और ध्यान देना कि कौन कौन सी संख्या लेनी है। एक तो तीनों वाली संख्या लेनी है, जो तीनों में, देखो एक बार पहले डायग्राम समझो, डायग्राम तो डिस्कस ही नहीं किया हमने। कि एक तो यहाँ ये ट्रायंगल दे रखा है, दिख गया, एक यहाँ ये वर्ग सा दे रखा है, और एक यहाँ ये समानांतर चतुर्भुज दे रखा है। जो तीनों के अंदर आ रही है वो कौन सी संख्या है? 6। यही वो नंबर है जो ट्रायंगल के अंदर भी है, समानांतर चतुर्भुज के अंदर भी है, और वर्ग के अंदर भी है। तो तीनों के तो अंदर आ रहा है 6, और केवल समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। 5 केवल पैरेललोग्राम में, किसी और में ना आए, केवल पैरेललोग्राम में 5 और केवल 4, क्योंकि जो 9 है वो 2 3 में आ रहा है, तो एक 5 और एक 4। अब ध्यान रखना, तीनों में 6 है, पैरेललोग्राम में 5 और 4 है। हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तीनों में, तीनों आकृतियों में स्थित संख्या 6 है, केवल समानांतर चतुर्भुज में जो स्थित है वो 5 और 4 है। पूछ क्या रहा है वो ध्यान से देखो। तीनों आकृतियों में स्थित संख्या को उन संख्याओं के योग से, किनके? इनके योग से गुणा करने पर क्या गुणनफल होगा। हाँ, 5 और 4 हो गया 9, और 9 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 9 6 54। ये थोड़ा यहाँ मिस प्रिंट हो रहा है पेपर में। ये लोग क्या करते हैं कि मान लो 25 पेज हैं, उन 25 पेजों को आगे पीछे कर देते हैं, और आगे पीछे कर नया सेट बी बना देते हैं, फिर उनको आगे पीछे करके सी। ये नहीं देखा कि भैया डायग्राम तो मिला ही नहीं बच्चों को। क्लियर है? चलो 24वें पे आ जाओ फटाफट से। कि रोहन एक निश्चित स्थान से दक्षिण दिशा में चलना आरंभ करता है। इसके लिए मैंने आपको बता रखा है, ऐसे अपनी 2 रेखाएं खींच लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ये रोहन जी यहाँ खड़े हैं और दक्षिण यानी इधर चलना शुरू किया है। 6 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर, अब ये आया भाई 6 किलोमीटर, अब इधर रोहन का मुंह है तो दाया साइड इधर है, ठीक है। तो कितना चला? 3 किलोमीटर चला। दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 2। अब रोहन का मुंह इधर है तो दाया इस तरफ है, तो इधर कितना गया? 2 किलोमीटर गया। अंत में वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब ये इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तो राइट साइड अब फिर इस तरफ है, तो इधर फिर ये कितना गया? 6 किलोमीटर गया। 6 गया तो देख 3 तो ये था, और 3 क्रॉस करके यहाँ आ गया वो यहाँ। हाँ, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? अब उसका, एक मिनट रुक, प्रारंभिक स्थान तो ये है,
एक मिनट रुक जा। और ये दूरी तुमने निकालनी है, ये कितनी है ये? मम्मी ये 4। हाँ ये 4, देखो देखो ये 2 है ना, ये भी तो कितनी आएगी 2, तो ये कितनी हो गई 4, और ये कितनी है, ये हो गई 3। ये निकालना। हाँ तो पाइथन देखो, इसका नाम ओ रख दें, इसका नाम ए रख दें और इसका नाम बी रख दें, तो ये तो 4 है, समझ गए ना, ये तो 4 है और ये 3 है और ये हमने निकालना है। हाँ जोड़ के जो इनका वर्ग जोड़ा, जो इनका वर्ग का जोड़ा आएगा ना, हाँ हाँ जो संख्या होगी ना उसका वर्गमूल करके, हाँ 5 आ जाएगा। वर्ग का जोड़ नहीं, मतलब 4 का वर्ग कर लिया 16 आ गया, 3 का कर लिया 9 आ गया, 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, तो ये जो दूरी है 5 है, तो ये आ जाएगा। और अब हम जल्दी से बस आज का ये 25वां क्वेश्चन लास्ट करेंगे कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। पहले सिंगल सिंगल त्रिभुज ले लो भाई। 1 2, समझ रहे ना, 1 ये वाला, 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान देना ये सिंगल है। 9 ये पूरा सिंगल है। 10 11 12 13 और 14, तो सिंगल त्रिभुज हो गए हमारे 14। मिटा दूं इनको, ये तो याद रहेंगे हमें। अब हम डबल डबल वाले ले लेते हैं। सिंगल सिंगल वाले ले लिए। डबल का मतलब है कि जैसे, डबल का मतलब क्या है कि ये एक त्रिभुज था और ये एक था, हाँ 2 को मिला के, तो एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। बाहर बाहर के 4 हो गए, बाहर बाहर के 4 हो गए, अंदर के ले लो 5 है। मिटाती जाऊं अब 5, फिर भाई ये ना, ये नहीं 5, और ये ले लो 6, हो गए 6। अब ध्यान देना, ये वाला ऐसे 4 बन जाएंगे, 7 8 है ना, और एक ये 9 और एक ये 10, 10 ये हो गए। और एक ये बनेगा 11, एक ये बनेगा 12, एक ये बनेगा 13 और एक ये बनेगा 14। तो डबल वाले हो गए हमारे 14 नहीं, ये हो गए भी सिंगल वाले, और 14 डबल वाले हो गए 28। डबल क्या मतलब, ये मैंने मिक्स कर दिए, डबल वाले तो 10 ही थे, ये जो है ना ये 3 वाले हैं। ये जो त्रिभुज मैंने गिना है ये 2 त्रिभुजों को मिला के बन रहा है हिसाब से तो है, तो इसको डबल में गिनेंगे, मतलब कुल मिला के कितने त्रिभुज हमारे बन जाते हैं 28। तो ये 25 क्वेश्चन हमने करे हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक इनको देखो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।